चलने दो, जाओ आप। तो है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया था, एलिमिनेशन मेथड हो गया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रह गया था, तो वो डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले अब कुछ आज कंसेप्चुअल और बता देते हैं। जो 3 कंडीशन होती है ना, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में हमने बताया था, जैसे अगर कोई 2 लाइन है, क्या है? हाँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इट मीन्स क्या है? 2 लाइन बनेगी हमेशा, एक इक्वेशन की एक लाइन बनेगी, दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन बनेगी। और वो लाइन हमने क्या बताया था आपको, या तो वो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, या वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। एक कंडीशन तो ये हो सकती है पैरेलल होंगी, अनदर कंडीशन क्या हो सकती है? इंटरसेक्ट करेंगी। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? ओवरलैप करेंगी। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये 3 कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस की थी। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें आसानी से ये चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे क्लियर करेंगे कि ये लाइन ओवरलैप करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इन चीज़ों को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? जब कैसे? मैथमेटिकली। कैसे? मैथमेटिकली। अगर हम है ना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो आसानी से पता चल जाएगा कि ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना? हाँ। अब जब मैथमेटिकल में देखा जाए तो उसके लिए क्या बोलते हैं, है ना, 3 पॉइंट होते हैं, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट करेंगे इट मीन्स क्या है? एक सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब वो लाइन पैरेलल होंगी इट मीन्स क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। थर्ड कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन कब होगा? जब वो लाइन क्या होंगी? ओवरलैप करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब कुछ नहीं है, यही है कि उस पर जो पॉइंट लाई करेंगे वो सभी सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? सभी सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अभी हम देखो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हमने ले ली x + y = 3, एक लाइन हमारी ये है। दूसरी अगर हम लाइन कंसीडर कर लें 2x + y = 1, ये 2 लाइन की इक्वेशन है, करेक्ट ना? x + y = 3 और 2x + y = 1। अगर हम लाइन प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? x और y की वैल्यू रखते जाते हैं, लाइनें बनती जाती हैं। अरे बनती जाती है ना? लेकिन हमें क्या करना है, अगर ये 2 कंडीशन दी हुई हैं, ग्राफ नहीं प्लॉट करना है तो कैसे पता करना है? एक जनरल कंडीशन है ना, जनरल कंडीशन ले लेते हैं। जैसे a1x + b1y + c1 = 0, एक लाइन की इक्वेशन ये हो गई। एक लाइन और ले लेते हैं, जैसे a2x + b2y + c2 = 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये जनरल कंडीशन है, जनरल इक्वेशन लाइन की। अब देखते हैं कब लाइन पैरेलल होंगी, कब इंटरसेक्ट करेंगी, कब ओवरलैप करेंगी। है, ध्यान से समझना। इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद दोबारा लिख लेते हैं इन चीज़ों को। हमारे पास 2 इक्वेशन है, क्या है? a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड इक्वेशन क्या है? a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है ना? अब यहाँ से कंडीशन हमारे पास क्या क्या बनती हैं? देखो, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट हम दिए हुए हैं यहाँ पर। हमें अगर है ना, यहाँ पर जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, x के कोफिशिएंट a1/a2 और y के कोफिशिएंट क्या है? b1/b2, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? अब जब आपने कभी कभी सॉल्व किया होगा इन इक्वेशन को, क्या किया होगा, है ना, कुछ इक्वेशन ऐसी मिल गई होंगी, सॉल्व नहीं हो रही होंगी, x और y दोनों क्या हो रहे होंगे? कट गए होंगे। ऐसी कभी कंडीशन मिली क्या? अरे मिली थी, है ना? x और y एलिमिनेट हो गए होंगे, कुछ बचा ही नहीं होगा, कुछ कांस्टेंट टर्म बचा होगा, है ना? वो कंडीशन देखो बता रहे हैं क्यों ऐसा होता है। जब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, एक कंडीशन ये हो सकती है, तीनों क्या हो सकते हैं? रेशियो इक्वल हो सकते हैं, है ना? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सब क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगी भाई? a1/a2 = b1/b2 हो सकता है, और c1 c2 इसके बराबर
नहीं हो सकता। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कंडीशन हो सकती है ना। और कंडीशन क्या हो सकती है? हाँ, थर्ड कंडीशन देखिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अरे हो सकता है ऐसे या नहीं हो सकता? और क्या हो सकता है? ऐसे भी हो कि A1/A2 हो जाए, B1/B2 के बराबर नहीं है और C1/C2 के भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई भी इक्वल नहीं है। और भी कोई कंडीशन बन सकती है? अरे बन सकती है क्या? नहीं बन सकती ना, या बन सकती है? अब जब नहीं बनेगी तो अब है ना, ये चीज़ें है ना दिमाग में रखना है। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1, x प्लस बाई या 2x प्लस बाई इक्वल टू 3। उसके बाद एक है ना दूसरी जो इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखो कौन सी कंडीशन बन रही है? फर्स्ट कंडीशन है ना, मतलब सब इक्वल हैं, A1/A2 B1/B2 C1/, देखो यहाँ पर करोगे 2/4 और उसके बाद क्या करोगे 1/2 करोगे, है ना। बाई के कोएफिशिएंट 1/2 होगा और कांस्टेंट टर्म क्या होगा 3/6 होगा। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। इट मीन्स क्या कंडीशन आ गई हमारे पास? ये कंडीशन आ गई। और जब आपने इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहोगा, क्या करना चाहोगा है, तो कैसे करोगे? क्या करोगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 4x प्लस 2y इक्वल टू, और नीचे भी इक्वेशन हमारी क्या है, और ये जब एलिमिनेट करोगे तो सब क्या हो गए थे? सब कट रहे थे, कोई वैल्यू नहीं निकल रही थी। अरे ऐसी कंडीशन आ गई थी ना। हाँ, और देखो क्या आ सकता है, एक इक्वेशन और देखना। सेकंड केस है ना, हमने क्या बताया था, जैसे एक इक्वेशन हमने ये लिख ली 2x प्लस बाई इक्वल टू 3 और यहाँ पर 4x प्लस 2y इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अरे करोगे नहीं करोगे? और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 और यहाँ क्या आ जाएगा इक्वल टू 1। अरे तो ये कट जाएंगे, ये सब कट गए, यहाँ क्या बच गया? तो यहाँ हमारा क्या कंडीशन निकली? देखो 2/4 था, 1/2 था, और तो ये तो दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। तो कंडीशन हमारी क्या निकली? A1/A2 क्या कंडीशन थी? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और केस क्या बन सकता है? तो यहाँ भी इक्वेशन x क्या हो गए, सब खत्म हो गए। मतलब 2 केस हमने बता दिए तुम्हें, हैं, उसमें x और y क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं, पूरी तरीके से। और जब एलिमिनेट हो जाएंगे तो फिर क्या सॉल्व करोगे? किसकी वैल्यू निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे ना। थर्ड केस में क्या है, इसमें जो x और y के कोफिशिएंट हैं, हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। जैसे ये लिखा था 2x प्लस बाई इक्वल टू 3, फिर लिख लें x प्लस 3y इक्वल टू 1। क्या थर्ड केस है हमारा? देखो 2/1 करोगे, यहाँ क्या करोगे 1/3 करोगे, यहाँ क्या करोगे, सभी क्या हैं, एक भी इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक भी इक्वल नहीं है। और जब एक भी इक्वल नहीं है तो इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताओ, क्या करते थे आप लोग, है ना? जब एक भी इक्वल नहीं था
है ना, कोई भी कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं था तो क्या करते थे फिर, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से करेंगे, 3 से कर दें, किससे कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल टू, और ये तो हमारा नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, किसी से नहीं, तो यही आ जाएगा ना x प्लस 3y इक्वल टू 1। फिर क्या कर दोगे, करेक्ट है ना, सबट्रैक्ट, तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और 6x माइनस x कितना हो गया, इक्वल टू, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/5। अरे ठीक है ना, 8/5 आएगा ना। अब x की वैल्यू आ गई तो y की भी निकाल लोगे, लेकिन आपने एक चीज़ देखी, कब ये वैल्यू, कब आपने सॉल्व इसको कर पाए, जब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 सभी क्या थे, अनइक्वल थे। अरे अनइक्वल थे कि नहीं थे, हाँ। अब एक केस और देखिए, इसके अलावा एक इक्वेशन और नोट कर लेते हैं, यही ले लो 2x प्लस y, है ना, नोट करते जाओ ये सब चीज़ें, अभी कंसेप्ट बन जाएगा, अभी तो हम बहुत सारे एग्जांपल ले रहे हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और x प्लस 3y इक्वल टू यार, चलो 3 रहने दो, है ना, दोनों जगह सेम ही रहने देते हैं, यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, ठीक है ना। यहाँ 1 कर दो, यहाँ 3 कर दो। अब देखो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, 2/1 और 1/3 और 1/3, यही बनेगी ना। और इसमें कौन कौन इक्वल है, ये तो अनइक्वल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/ इक्वल टू c1/c2। अरे इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये दो पार्ट इक्वल हो गए। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, कर लोगे ना, सॉल्व करो, x y की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, या नीचे वाले में कर दें, नीचे वाले में कर देते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, देखो 2x प्लस y इक्वल टू 1, यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस इक्वल टू 6, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल, -5 इक्वल टू -5 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो अब दूसरी कंडीशन ये भी मिल गई आपको, जब हमें ये दिया होगा a1/b, है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और c1 c2 चाहे इक्वल हो चाहे नहीं हो, उन दोनों केसेस में आपको सॉल्व कर सकते हो। अरे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये है ना जो मेथड हमने यूज़ किया, इससे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लोगे ना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था, देखो यही कंडीशन थी ना, क्या क्या थी, एक तो फर्स्ट कंडीशन ये थी, ये वाली, जब तीनों रेशियो इक्वल थे, a1/a2 b1/b2 c1 c2 सब इक्वल था, तो सॉल्व कर पाए थे क्या, सब x y कट गया था। सेकंड केस में भी हमारे पास ये कंडीशन थी, जब a1/a2 b1b2 बराबर था और c1 c2 बराबर नहीं था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इस केस में भी क्या होगा, x और y कट जाएंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इतना आसानी से, है सॉल्व आसानी से क्या होगा ही नहीं हो, है। थर्ड केस हमारा ये था, एक केस ये था और एक केस ये था, जिसमें a1/a2 b1/b2 और c1 c2 एक बार तो मैंने इक्वल रखे थे, एक बार क्या किया था, और इन दोनों केसेस में आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था। अरे कर लिया था ना। तो अगर हम ऐसा करें, इसका मतलब क्या है, इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा सॉल्यूशन, उसका जो कांस्टेंट टर्म है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इट मीन्स क्या है, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है,
A1 अपॉन A2 और B1 B2 और C1, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ये अनइक्वल हैं और दोनों केसेस में क्या है, इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल है। दोनों केसेस में जब अनइक्वल है तो हम इक्वेशन को क्या कर पा रहे थे, सॉल्व कर पा रहे थे। अरे सॉल्व कर पा रहे थे ना। तो बस अब ये ध्यान रखना है, अगर ये कंडीशन होगी, C1 C2 को तो छोड़ दो आप, अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स ये लाइन वो होंगी जो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर आप इनकी लाइन प्लॉट करोगे ऐसी जो हमने सॉल्व की थी अभी, तो वो लाइन क्या होंगी, ऐसी लाइन होंगी जो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो यूनिक कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये आगे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, लिख लो तो भी अच्छा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। कंडीशन हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जहाँ आपको ये चीज़ मिल जाए, है ना, कभी भी आपको चेक करना है कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, लाइन प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 को चेक करेंगे, अगर ये अनइक्वल हैं, क्या है, अनइक्वल हैं, तो वो लाइन 100% कैसी होंगी, इंटरसेक्ट। और जब इंटरसेक्ट करेंगे इट मीन्स क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। जैसे अभी मैंने देखो लास्ट स्लाइड पे जो बताया था, यही था ना, अरे यही था ना। देखो यहाँ पर क्या था, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अरे था कि नहीं था? हाँ, तो ये जो कंडीशन होगी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इट मीन्स किसकी, यूनिक सॉल्यूशन। क्या है ये, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास दो कंडीशन और बची है। ये देखो है, जब सब इक्वल होंगे तब वो लाइन क्या करेंगी, है ना, वो लाइन क्या करेंगी, ओवरलैपिंग करेंगी। क्या करेंगी, ओवरलैपिंग, है ना। अभी ग्राफ भी प्लॉट कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो लाइन, है ना, ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी, और ओवरलैप करेंगी तो इसका मतलब क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन मतलब, है ना, वैल्यू रखते जाओगे आप, है ना। एक लाइन है, वही पॉइंट दूसरी लाइन के हैं, हज़ारों पॉइंट उस पर लाइन, है ना, कितने पॉइंट लाइन सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, उस लाइन को क्या करेंगे, दोनों पॉइंटों का, है ना, दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों लाइनों को सेटिस्फाई, उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। एक वर्ड और आता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, वो भी बताएंगे, है ना। थर्ड केस क्या है, A1 अपॉन A2 और B1 B2 इक्वल होगा, C1 C2 इक्वल नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि लाइन वो पैरेलल होंगे। क्या होंगी, वो लाइन कहीं एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो कंडीशन क्या आ जाती है, नो सॉल्यूशन। क्या आ जाता है, नो सॉल्यूशन। अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले तो ये लिखो और तीन कंडीशन लिखनी है। क्या लिखनी है, आप सही से देख लो, है, ये तीन कंडीशन लिखनी है। समझ में आया ना कैसे ये सब हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है। अब जो हमारे पास कंडीशन है नंबर 1 क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी बताओ भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। इट मीन्स A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अरे ठीक है ना। नेक्स्ट केस हमारा क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। और थर्ड केस क्या होगा,
नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है हमारे पास? जो कंडीशन है क्या, A1/A2 इक्वल टू B1 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है ना? तो अब ये क्लियर होगा। इसमें कैसी लाइन प्लॉट होगी? इसमें कैसे होगी? थर्ड केस में क्या होगा? पैरेलल लाइन। ठीक है ना? तो वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था, ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, और ये कैसे है मैथमेटिकली कैसे हम पता करेंगे कि लाइन पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी या ओवरलैप करेंगे। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्स है ना, पेपर में क्या पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या आता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है ना, क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के है ना। मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछता है 2 नंबर में ये, या 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ना। 3 नंबर में पूछा जा सकता है, लेवल बढ़ जाएगा इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। बुक में क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया? अरे देखो भाई। हाँ, तुम पूछ रहे थे ना, चलो बता देते हैं। देखो एक क्वेश्चन नोट कर लो, है ना, सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन यही दिया हुआ है 2x + 3y = 1, kx + 5y = 2। हाँ, इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। या नो सॉल्यूशन का पहले कराएंगे, यूनिक का बाद में कराएंगे। फिर यूनिक के लिए बहुत सारी कंडीशन आ जाती है ना। नो सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन इक्वेशन है ना। दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड के की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब नो सॉल्यूशन है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? B1/B2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। रख दो। A1 कितना हमारे पास? A1 कितना दिया हुआ है? हाँ, A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है ना। और A2 की कितनी है? क्या हो गई? B1 कितना है? B2 कितना है? और C1 कितना है? अब इनको तो छोड़ ही देना है, ये दोनों सॉल्व कर दो तो K = कितना आ जाएगा? 10/3। सिंप्लीफाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब रख लो यहाँ पर K की वैल्यू 10/3 रख के सॉल्व कर लो। देखो है ना, रखो यहाँ पर K की वैल्यू जैसे 10/3 रखोगे तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? अच्छा सॉरी, यहाँ KX रहेगा है ना। क्या रहेगा? 10/3x + 5y = 2। इसे सॉल्व करोगे तो 10x + 15y = 6 आ जाएगा ना। और इस इक्वेशन में जब किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना। और जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ तो 10x आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 15y आ जाएगा = 5। तो देखो ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट कैसे हैं? इक्वल हो गए ना। तो कैसी लाइन हो गई? अरे पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना। K की वैल्यू वो बताइए जिस पे क्या होगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये 3 कंडीशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, और मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर कल कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ओके।